दोस्तों आज का प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर 8 और गुणनफल 768 है। बेटा इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 नंबर का मिलेगा। तो आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे मिलता रहे। और बेटा एक प्रश्न में होमवर्क में दूंगा, ठीक है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलो देर न करते हुए इस प्रश्न को जल्दी से हल करते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, हमें सबसे पहले दो संख्याएं माननी पड़ेंगी। तो बेटा यहां पर हम लिखेंगे हल और लिखेंगे माना पहली संख्या। पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, x तथा दूसरी संख्या y। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब यहां पर ऐसे प्रश्नों में लिखेंगे हम प्रथम शर्त, माने दो शर्तों में इसको हल करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में कहता है ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिनका अंतर 8 है। जिनका अंतर क्या है, 8 है। तो लिख देंगे दोनों संख्याओं, अगर 2 नंबर चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 8 है। तो भैया दो संख्या कौन सी है, एक x है एक y है, इनका अंतर माने घटाओ, दोनों का अंतर 8। समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से समझना, मैं क्या बताने जा रहा हूं कि यहाँ क्या कह रहा था, गुणनफल 768 है। गुणनफल 768 है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले y के मान को पक्षांतर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम जो भी x का मान आएगा हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख तो भी देंगे। अगर समझ में नहीं आया हो तो आगे देखिए, फिलहाल जहां तक तो समझ में आ गया ना, क्लियर है ना, ठीक। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, x बराबर 8 हमारा ये रहा, y को धर लेके आओ, काय के हो जाएंगे प्लस के y, ठीक है। जैसे बता रहा हूं उस हिसाब से आप इसको देखते चलिए। अब हम यहां पर करेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे द्वितीय शर्त। क्या लिखेंगे बेटा, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, ठीक है। और द्वितीय शर्त में कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना, का गुणनफल कितना है, 768 है, ठीक है बेटे। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 768 में कि दो संख्या कौन सी है, एक x है एक y है, इन दोनों का गुणनफल माने गुणा, है ना, कितना है, 768 है। अब x और y ये रहा, बराबर में 768 हमारा ये रहा। समीकरण नंबर हो जाएगा 2। आराम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। देखो कैसे रखेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बेटे। तो समीकरण 2 हमारा कौन सा है, ये रहा, इसको लिखूंगा मैं क्योंकि आपको आसानी रहे समझने में और हल करने में। और x का मान क्या हमारा, 8 प्लस के y, दिख रहा ऊपर 8 प्लस के y। तो हम कहां पर लिखेंगे, x के स्थान में लिख देंगे क्या, 8 प्लस के y, और हमारा y ये रहा बराबर 768, ठीक है। अब y की इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, ध्यान देना, 8y प्लस की y में करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 768, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये बनने जा रहा है क्या, हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है, नहीं बन रहा। तो हम इसको एक पास लिखना शुरू करेंगे, कैसे, अलग देखिए। तो देखो बेटे यहां पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले लेंगे बड़ी घात, फिर छोटी घात माने 8y, और जो 768 है ना, इसको इधर लेकर आओ तो काय हो जाएंगे माइनस के 768। तो इधर क्या बचा, 0। क्या बचा, 0। दोबारा देखो y इस पर आ गया, प्लस के 8y, इसको इधर लेकर तो माइनस हो गया 768, ठीक है। इसको कर देते हैं साइड में, इसको कर लेते हैं
सही। अब हमें क्या करना है कि 768 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि प्लस के 8 आ जाए। कितना आ जाए? 8 आ जाए 768 के। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको, ये हल को कर देते साइड में। यहाँ पर इसके ले लेते हैं गुणनफल, माने फैक्टर कर लेते हैं 768 के। तो कितनी बार जाएगा देखने यार? 2 3 6, एक बचा, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 आ गया, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2 होगा। कितना होगा? 2 एकम 2। ठीक है, 2 नीम 18, 2 नीम 18, और कितने बच्चे? 1 2 छिक्के 12 है, इतना ही तो आएगा। ठीक, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दिन 4, 2 चौक 8 माने 24, 12, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, और 3 एकम 3। तो हमें कितने लेके आने? 8 लेके आने। तो देखना ध्यान कैसे होगा इसका। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। यहां पर करके दिखा दूं मैं, 32 गुणा 24 इसी में से लिया है, तो जाहिर सी बात है हमारा कितना आएगा? 768 तो आएगा ही। लेकिन 32 में से 24 जाए तो 8 ना बचेंगे? बचेंगे नहीं बचेंगे? बचेंगे ना। तो लिखने का तरीका 32 और 24 को है क्या, देखिए यहां पर हम लिखेंगे इसको वाई स्क्वायर प्लस के लिख देंगे। प्लस के तो लेंगे 32y, और माइनस के लेंगे 24y, और माइनस के 768 हमारे ये रहे दोनों। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या कॉमन है? y कॉमन है। 2y में से 1y बाहर आएगा, 1y बचेगा, प्लस के 32 माइनस के 24 का भाग लगा देना आप किसमें? 768 में। तो कितनी बार जाएगा? 32 ही बार जाएगा, इसलिए हम 24 को ले लेंगे बाहर। माइनस बाहर, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ आएंगे हमारे कितने? 32। ठीक है, y प्लस के 32, y प्लस के 32 हो गए हमारे क्या कॉमन? क्या बचा? y माइनस के 24। ठीक है, बराबर 0। अब देखो आगे, y प्लस के 32 बराबर 0, और y बराबर, और सॉरी y माइनस के 24 बराबर 0। तो y बराबर हो जाए हमारा माइनस के 32, और y बराबर हो जाएगा, सुपरपोजिशन करेंगे तो प्लस के 24। अच्छा जी, अब यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से कि ये वाला तो मान्य नहीं रहेगा क्योंकि माइनस में आ रहा है। ये वाला सही है तुम्हारा। एक उत्तर हो गया कितना? एक हमारी संख्या होगी 24। दूसरी संख्या देखो, लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 में रखें या 2 में रखें आपकी मर्जी है, मैं तो 1 में रख रहा हूं। और समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है देखने जरा, x माइनस के वाई बराबर 8। ठीक है, तो लिख देंगे x माइनस के वाई बराबर 8। अब x ये रहा, y का मान क्या हमारा? 24 बराबर 8। अब देखो x बराबर 8, ये रे संख्या समय पाए भेजेंगे, क्या हो जाएंगे? प्लस के 24। तो x बराबर कितना आएगा? 8 और 4 12 माने 32। तो दोनों संख्या हमने प्राप्त कर ली, एक x बराबर 32 और y बराबर 24, और यही हमारे क्या है? आंसर है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि 2 नंबर का हो, 4 नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर का हो सकता है, लेकिन रहेगा 2 नंबर से ज्यादा ही। ठीक है, चलो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में दे दूं जल्दी से मैं। तो बच्चों ये वाला है आपके लिए अगला प्रश्न, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, तो मैं भी तो देखो आपके समझ में आया नहीं आया। अब देखो क्वेश्चन है, ऐसी 2 संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर 8 और गुणनफल 21। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, खाली संख्या मैंने बदल दी। कौन सी संख्या बदली? खाली 21 बदली है। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके यार कर लेना। ठीक है, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाता रहता हूँ, और इस वीडियो ने मित्रों में जरूर शेयर करना, क्योंकि ये वाला प्रश्न जो है इंपोर्टेंट है, या इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो में समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।